साथियों, आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट की। कोलियस जो है अपनी पत्तियों की वजह से बड़ा ही खूबसूरत पौधा होता है और इसको हम पत्तियों के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए ही उगाते हैं। जैसे ये देखिए, रंग बिरंगी इसकी पत्ती, मनमोहक पत्तियां होती हैं एकदम। तो इसको पत्ती के लिए उगाया जाता है। फूल भी आता है लेकिन वो फूल उतना अच्छा नहीं रहता। छोटा सा फूल आता है वो सफ़ेद रंग का, वो उतना अच्छा नहीं रहता। फूल को तो बल्कि अगर आता है तो हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो उतनी अच्छी पत्तियां नहीं होंगी। और इसमें आज हम कोलियस में 2-3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो ये कि ये जो हमारा जैसे इसका पोट है, ये मॉइस्ट हमें रहनी चाहिए। इसकी सॉइल हमेशा नम रहनी चाहिए। और गर्मियों में तो बल्कि इसमें 2 बार हमें पानी देना चाहिए। दूसरे, इसकी हमें क्लीनिंग, इसकी सफाई और इसकी निराई गुड़ाई हमें करते रहना चाहिए। तो जो इसमें कुछ चीज़ें, जैसे ये इधर हम देख रहे हैं ये उग गया है, ये निकाल देने चाहिए, ये जो वीड्स होते हैं। और इसकी सॉइल देखिए कितनी पोरस, वेल ड्रेन्ड सॉइल है। ज़रा सा पानी अगर इसमें डालेंगे तो ये बड़े अच्छे से हो जाता है। ऐसे इसमें देखिए कितनी प्यारी इसकी सॉइल है। ये हमने कैसे बनाई है इसकी भी हम जिक्र करेंगे। तो ये हमारा देखिए, जो इसमें कुछ ऐसा मटेरियल हमें मिलता है पत्ती वत्ती का, कि जिससे लगता है ये रूट पैदा कर सकता है, तो उसको हम निकाल देंगे, उसकी सफाई कर देंगे गमले की। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, कोलियस में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि पूरा गमला भर जाए, तो हमें इसकी पिंचिंग करनी चाहिए। और पिंचिंग, जैसे ये पिंचिंग का मेरा मतलब है जो हमारी बड्स निकलती हैं, जैसे ये यहाँ पे निकल रही हैं, तो जब यहाँ से हम तोड़ देंगे, इसको पिंचिंग करेंगे, तो ये तोड़ने से एक जगह से हमारी 2 ब्रांचेज हो जाएंगी। तो इस तरह अगर हम पिंचिंग कर देते हैं इनकी, तो इसकी हम पिंचिंग 4-5 बार कर सकते हैं। ये ऊपर की जो रहती है टिप्स, उनको हम काट दें खाली। तो अब उसमें ये हमें, जैसे मैंने ये निकाल दिए हैं, तो ये अगर हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं तो ये पूरा गमला, ये पौधा पूरा भर जाएगा। और एक ब्रांच से 2 निकलेंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह 4-5 बार इसके लाइफ टाइम में 4-5 बार इसकी पिंचिंग कर दें। तो एक तो क्लीनिंग, पौधे की निराई गुड़ाई और पिंचिंग, ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसी पौधे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें इससे अगर पौधे बनाने हैं, पौधे और तैयार करने हैं, तो हमें करनी होती है कटिंग और प्रूनिंग। ज़्यादा अगर हमारा पौधा बढ़ जाए तो वो फिर उस तरह का अच्छा नहीं रहता, तो हमें करनी है कटिंग। तो कटिंग के लिए हमें, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा हुआ है यहाँ से, तो हम इसमें हमारा ये पौधा गमले को भरता भी रहे, और अच्छी सी एक कटिंग ले लेंगे इसमें से। यहाँ से हम गांठ के नीचे से 5-6 इंच लंबी एक कटिंग इसकी ले लेते हैं। यहाँ से इसको हम काट देते हैं। तो ये हमारा गमले में ऊपर से कट गया, ब्रांचिंग इसमें निकलेंगी और ये हमारी कटिंग आ जाएगी। इसमें जो नीचे की लीव्स देख रहे हैं, इनको हटा देंगे, इनकी नीचे की लीव्स हटा देंगे। तो हम पहले कटिंग ले लेते हैं, फिर ये इसकी सफाई का काम करते हैं। तो एक कटिंग हमारी ये हो गई। ये इस तरह का हमारा अलग तरह का पौधा है। इसके अलावा अब हम इस पौधे से हम अपनी कटिंग लेते हैं। यहाँ से
हम इसकी भी कटिंग ले लेते हैं। तो दूसरी हमारी ये कटिंग आ गई। इसके अलावा हम इस प्लांट से भी कटिंग ले लेते हैं। अब ये देखिए, हमने इसमें तो हमने 2 प्लांट्स में हमने की पिंचिंग की, क्योंकि इसमें हमारी ऐसी कटिंग की या प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं थी। इस प्लांट से क्योंकि ये बहुत बढ़ रहा था, हमें और भी प्लांट्स बनाने थे, और इससे भी, तो इसकी हमने इनसे हमने 3 प्लांट से कटिंग ले ली। और वो हमारी कटिंग्स ये हैं, ये देखिए बड़ी स्वस्थ सी कटिंग है। ये अलग अलग इसमें ये है, ये है, ये है और ये है। इस तरह ये हमारी कटिंग्स है। अब इनकी कटिंग्स की हम इनकी नीचे की जो लीफ हैं वो हटा देंगे। तो ये नीचे की जो लीफ है, ये लीव्स हम हटा देते हैं, ठीक है, और ऊपर रहने देते हैं। ये नीचे की लीव्स हम हटा देते हैं। सभी कटिंग से हम ये लीव्स नीचे की सफाई कर देते हैं। इस तरह ये हमारी 5 हमने कटिंग ये तैयार कर ली है। अब इनको मैंने बताया पिंचिंग हो गई, प्रूनिंग हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अपनी पोटिंग की। तो पोटिंग के लिए हमने ये पॉट लिए हैं। हमारे पास 3 पॉट हैं जिनमें हमें लगाना। इसमें वही हॉल होना बहुत ज़रूरी है नीचे, और हॉल के ऊपर हम कोई स्टोन पत्थर ये टुकड़े रख देंगे। तो ये हो गया हमारा पोटिंग। अब बात करते हैं पोटिंग मिक्स की। तो जो हमारा पोटिंग मिक्स है, हमें असल में से वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए हमने गार्डन सॉइल ले ली, हमारी वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम की खली जो हमारा फर्टिलाइज़र का तो काम करेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, साथ ही साथ हमारे कीट रोग से बचाने के लिए भी नीम खली काम करती है। इसके अलावा हमने जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने DAP ले ली, हमने ये फफूंदी नाशक ले लिया, और हमने मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, हमने ये पोटास ले लिया। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे जिंक, आयरन और बोरॉन जो सूक्ष्म तत्व में मात्रा में ज़रूरत पड़ती है वो हमने इसमें सभी ले लिए हैं। और इसके अलावा बोन मील हमने इसमें ले लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा हमारा पोटिंग मिक्स और इसका सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और इन सब को हम मिला के इन गमलों के अंदर भर के, और फिर जो हमारी ये कटिंग्स हैं, कटिंग्स के लिए हमें असल में जो वो चाहिए, जो इसका रूटिंग हार्मोन चाहिए या रूटिंग कंपाउंड चाहिए, तो उसके लिए या तो रूटिंग कंपाउंड है या दूसरा जो हमारा मैग्नीशियम साल्ट, एप्सम साल्ट है, उसका हमने एक घोल बनाया हुआ। इन कटिंग्स को हम इस घोल में भिगो लेंगे, या सिरका हो आपके पास, विनेगर भी हमारा अच्छा काम करता है। तो हम ये कटिंग इसके अंदर भिगो लेते हैं ठीक से। तो ये कटिंग्स को हम इसमें भिगो लेंगे, जो हमारा एप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उसमें भिगो लेंगे। ये देखिए साथियों, पूरा हमारा जो ये पौधा है कोलियस का, ये पूरा एकदम गमले में रिबाउंड हो गया था, और जड़ें इसकी नीचे इसके जो हॉल होता है उससे भी निकलने लगी थी। तो इसके भी हम अभी रिपोर्टिंग यहाँ कर देंगे। जो हमने अभी तैयार किया है सॉइल मिक्सचर, इससे रिपोर्टिंग कर देंगे। तो ये अभी हम इसको इसकी जो पुरानी सॉइल है वो हटा कर नई सॉइल में इसको वो कर देंगे, तैयार इसको लगा देंगे दूसरे गमले में।
तो जो प्लांट हमारे एकदम गमले में भर गए थे, मिट्टी भी उनकी बहुत पुरानी होती, रूट बाउंड हो गए थे एकदम, पानी निकलने को जगह नहीं थी, ग्रोथ थोड़ी रुक गई थी, उनके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसमें मिट्टी जो हमने ये तैयार की है वो मिट्टी इस गमले में रख के और इसमें ये पौधे को रख के दोबारा से हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। तो नई मिट्टी होती है, फ्रेश मिट्टी, उसमें पौधा अच्छा चलता है। तो अन्यथा वो रूट बाउंड हो जाने की वजह से उसमें एरेशन भी नहीं होती, पानी भी नहीं जा पाता, ग्रोथ रुक जाती है, पौधा उस तरह जैसे चलना चाहिए, भूसी होना चाहिए, वो नहीं चल पाता। तो इसलिए रिपोर्टिंग हम इसकी करते हैं। तो ये आज हम अपने पुराने पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे। आज हमने ये जो 2 प्लांट देख रहे हैं आप कोलियस के, एक ये और दूसरा ये वाला, इन दोनों की हमने आज क्लीनिंग और पिंचिंग की और निराई गुड़ाई की दोनों गमलों की। तो ये देखिए ये गमले हमारे दोनों अच्छे। इसके अलावा हमारे पास 3 पौधे ये थे, एक ये और ये हमारे पुराने हो गए थे। इनकी आज हमने रिपोर्टिंग की, प्रूनिंग की और इनसे कटिंग ली। तो रिपोर्टिंग करने के बाद हमने ये 3 प्लांट दोबारा से लगाए गए हैं। इनका सॉइल मिक्सचर, नया सॉइल मिक्सचर तैयार करके ये हमने लगा दिए हैं। और जो इनसे हमने कटिंग ली, उन कटिंग को हमने यहाँ पे ये देखिए ये 3 गमलों में उन कटिंग को लगा दिया है। तो ये इस तरह से 8 हमारे गमले तैयार हो गए। तो ये कुछ दिन में अच्छे से चलने लगेंगे, इनमें जड़ें निकल आएंगी। तो इस तरह हमने इसमें प्रूनिंग, पिंचिंग, कटिंग, प्रोपेगेशन का आज काम किया। वैसे तो ये बीज से भी हो जाते हैं, बीज में भी बस यही सॉइल मिक्सचर इस तरह बना के और उसमें बीज छिटक देते हैं अपने ट्रे में, गमले में, और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल के और पानी देते रहते हैं। ऐसे इसी तरह ये कटिंग से हो जाते हैं, बीज से भी हो जाते हैं। कटिंग से जल्दी ही प्रोपेगेशन होता है और सभी इसकी कटिंग में ऐसा तो है ही नहीं कि ना चले, तो वो सब चल जाती हैं। तो ये हमने आज इसका जो महत्वपूर्ण काम है कोलियस के, वो आज पूरे किए। तो ये हमें बसंत में ही करना चाहिए मुख्य रूप से, और विंटर में थोड़ा सा क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है तो विंटर में हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें पानी निरंतर, इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, वेल ड्रेन इनकी सॉइल होनी चाहिए। बाकी इसको ये पार्शियल शेड में रखना चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट या तेज़ धूप, इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप अच्छी रहती है, लेकिन बाद में इसको पार्शियल ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए।